समस्या है। सही पकड़ा। इतिहास में पहली बार मुख्य समस्या शोषण नहीं बल्कि अप्रासंगिकता होगी। ये सोचना ही डरावना है, और ये सीधे तौर पर स्वतंत्र इच्छा वाले विचार से जुड़ता है। अगर कोई बाहरी एल्गोरिदम, मान लीजिए गूगल का, मुझे मुझसे बेहतर जानने लगे, तो क्या मेरे फैसलों का कोई मतलब रह जाएगा? ठीक, यही सवाल हरारी उठाती हैं। वो कहते हैं कि अधिकार इंसानों से एल्गोरिदम को ट्रांसफर हो जाएंगे। जब नेटफ्लिक्स को आपसे बेहतर पता है कि आपको कौन सी फिल्म देखनी है, तो आप धीरे धीरे अपने फैसलों से सौंपने लगते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शॉपिंग या मनोरंजन तक नहीं रहेगा, ये आपके करियर, आपके पार्टनर और आपके राजनीतिक विचारों तक जाएगा। स्वतंत्र इच्छा एक मिथक बन के रह जाएगी। हमारे पास जो आलोचनात्मक समीक्षा है, वो उसे हरारी का पूर्ण नियतिवाद कहती है। समीक्षा में हरारी का एक कोड भी है। हाँ, वो कहती हैं कि स्व और स्वतंत्रता ये सब बस प्राचीन काल की परियों की कहानियों से उधार ली गई पौराणिक कल्पनाएं हैं। ये तो एक बहुत ही निराशाजनक नजरिया है। हाँ, और समीक्षक इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। उनका सुझाव है कि हरारी के ये विचार उनकी अपनी बौद्ध ध्यान साधना से बहुत प्रभावित हैं। वो रोज 2 घंटे विपश्यना करते। जी, जिसका मकसद है वास्तविकता को वैसा ही देखना जैसी वो है। समीक्षक सवाल उठाते हैं कि क्या ये अलग-थलग, पूरी तरह से तर्कसंगत नजरिया ही दुनिया को चाहिए? क्या इसमें सहानुभूति और करुणा के लिए कोई जगह है? बहुत जरूरी सवाल है। तो अगर हमारी व्यक्तिगत कहानियां खतरे में हैं, तो हमारी सामूहिक कहानियों का क्या? देश, धर्म, इन सब का क्या हो रहा है? इस पर भी हरारी का एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला नजरिया है। वो कहती हैं कि आज दुनिया में केवल एक ही सभ्यता है, एक वैश्विक सभ्यता। एक सभ्यता, लेकिन दुनिया तो बहुत बंटी हुई लगती है। हाँ, हम अपनी अलग-अलग पहचानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर हम सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। राज्य कैसे चलता है, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, अस्पताल कैसे बनते हैं, इन सब पर दुनिया में लगभग एक जैसी सहमति है। इसका कोई उदाहरण है? वो ओलंपिक का बहुत अच्छा उदाहरण देती हैं। सोचिए, दुनिया के सारे देश एक जगह आते हैं, एक ही नियमों पर सहमत होते हैं और एक ही तरह से जीत का जश्न मनाते हैं। ये बात सही है। जब फुटबॉल की बात आती है तो मिस्र और ईरान के लोग एक ही नियम मानते हैं, है ना? ये एक अदृश्य वैश्विक सहमति को दिखाता है। तो फिर राष्ट्रवाद और धर्म जैसी चीजें इतनी ताकतवर क्यों महसूस होती हैं? हरारी के अनुसार यहीं पर इन कहानियों का रोल बदल गया है। उनका मानना है कि धर्म का पुराना काम तकनीकी समस्याओं को हल करना था, बारिश करवाना, बीमारी ठीक करना। अब ये काम विज्ञान करता है। बिल्कुल। तो धर्म का नया काम हो गया है पहचान बनाना। हम कौन हैं और वे कौन हैं। समीक्षा में कहा गया है कि हरारी धर्म को आधुनिक राष्ट्रवाद की दासी के रूप में देखती हैं। मतलब धर्म अब पहचान की राजनीति का एक औजार बन गया है। उन